लवीज चौधरी ने अपनी ठगी का ऐसा जाल बुना कि उसमें देश के युवा फंसते गए और अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई अपने रिश्तेदारों की थी, सब उसमें उड़ाते चले। पहले 2022 से कंपनी रन हो रही थी, हमने कहा कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें फ्रॉड होता है। पैसों का लेन, जहाँ पे पैसों का लेन देन आ जाए फ्रॉड आता ही आता है। बट हमें वहाँ पे ट्रस्ट लाएगा कि 2 साल से भाई आप कंपनी देख रहे हो, ठीक है, हम आपके लवीज चौधरी के साथ डायरेक्ट मीटिंग करवाएंगे। तो दुबई आप अपने पैसे खर्च के गए थे, कैसे गए थे? हम अपने पैसों से गए थे जी पहली बार, बट वहाँ पे बस उसने थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे हमें थोड़ा घुमा दिया था, जो सच है सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा जी। हाँ, तो लवीज चौधरी, फरहान भाई भी थे, मैं था, मेरा भाई था बड़ा, तो हमें दिलाया गया कि भाई फरहान भाई मैं बैठा हूँ कंधे पे हाथ रख के, तुम टेंशन मत लो जी, तुम्हारा भाई बैठा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी मैं बैठा हूँ, तेरे भाई का प्रॉपर्टी पड़ी है जी, बस तूने एक फ़ोन करना है, मेरा नंबर ले, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत है मुझे फ़ोन कर। मैं ये कौन, किसने बोला? ये लवीज चौधरी। ये लवीज चौधरी। तो कहाँ मुलाकात हुई थी दुबई में? दुबई में शेख जायद रोड पे इनका ऑफिस था, आलमूसा टावर 2 में। ये कहते हैं ना कि माइंड वॉश करना, एक मिट्टी गोली देना, वो गोली दे के हम चूस के आ गए थे और हमने पैसा लगा दिया। कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने? सर मेरा जो अराउंड है सर यहाँ पे 30 लाख है। देखिए ये युवा है फरहान, इनको शायद लवीज चौधरी, राशिद अली, ना जाने उसके कितने कितने नाम हैं, उस पर पूर्ण भरोसा था। इसने लगभग 1,40,00,000 रुपए के करीब सारा पैसा इकट्ठा करके लवीज चौधरी को सौंप। मुझे प्लान देते थे कि कैसे ऐसे करके पैसा कमाते हैं हम, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने कहा देख मैं सैलून वाला बंदा हूँ भाई, मेरी इनकम 2-2.5 लाख रुपए की मंथ की है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है करने की। कहते कर देखो 7-8% का रिटर्न बहुत बड़ी चीज़ होती है, बैंक कितना देता है। दिमाग में आया देखो लालच दिया तो सपने दिखा दिए, तो मुझे उन्होंने बुलाया, फिर कहते दुबई जाओ आप लवीज चौधरी से मीटिंग करवाते हैं आपकी। मेरे पास कुछ पिक्चरें भी हैं लवीज चौधरी के साथ। चलो इतना बड़ा बंदा देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसने बहुत बड़ा सेटअप कर लिया। मुझे कहता है कि यहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, काफ़ी फ्लैट बना रहे हैं, कुछ तुझे फ्लैट भी दे दूंगा उसके अंदर, आप पैसा लगाओ। ज़्यादा और जल्दी कमाई के लालच में कैसे युवा ठगों के जाल में फंसते हैं, इसकी जीवंत उदाहरण है लवीज चौधरी। लवीज चौधरी ने अपनी ठगी का ऐसा जाल बुना कि उसमें देश के युवा फंसते गए और अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई जो अपनी थी, अपने घर वालों की थी, अपने दोस्तों की थी, अपने रिश्तेदारों की थी, सब उसमें उड़ाते चले गए। लवीज चौधरी ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें युवा फंसते ही चले गए। उनको अच्छी ज़िंदगी का लालच दिया, अच्छे लाइफस्टाइल का लालच दिया और जल्दी अमीर होने का लालच दिया। ऐसे ही एक युवा है अक्षय अग्रवाल, जो वैसे तो हरियाणा से संबंध रखते हैं, अभी जीरकपुर में रहते हैं। ये भी पैसे के लालच में लवीज चौधरी के जाल में फंस चुके। आइए जानते हैं अक्षय अग्रवाल से, उसी की जुबानी वो कैसे फंसे लवीज चौधरी के जाल में। अक्षय जी, पहले तो स्वागत है आपका डेली इंडिया न्यूज़ पे। तो अक्षय, कैसे आप फंस गए उसके लालच में, क्या हुआ? सर ऐसा था कि हमें 2024 में हमें बड़े सपने दिखाए मतलब उन्होंने दिखाए। पहले 2022 से कंपनी रन हो रही थी, हमने कहा कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें फ्रॉड होता है। पैसों का लेन, जहाँ पे पैसों का लेन देन आ जाए फ्रॉड आता ही आता है। बट हमें वहाँ पे ट्रस्ट लाएगा कि 2 साल से भाई आप कंपनी देख रहे हो, ठीक है, हम आपके लवीज चौधरी के साथ डायरेक्ट मीटिंग करवाएंगे, ठीक है। जो उसका ड्राइवर था कामरान, उसने हमें लालच दिया कि भाई हम तुम्हारी मीटिंग करवाएंगे लवीज चौधरी के साथ और मैं बैठा हूँ, तुम अपना पैसा लगाओ। और इससे पहले मैं ऑलरेडी एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करता था और मेरा वहाँ से एक अच्छा पे आउट आता था। बट यहाँ पे हमें फॉरेन ट्रिप्स के लालच दिए गए, हमें विश्वास दिलाया गया कि भाई तुम हमारे साथ काम करो, हम बैठे हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तुम्हारा पैसा रिटर्न करेंगे सर जी। तो देखिए, एक भरोसा जीता जाता है। मैं अक्सर आपसे यही कहता हूँ कि लवीज चौधरी खुद नहीं आता आपको लूटने, उसको लूटने की, खुद आने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपको लूटने के लिए अपने किसी दोस्त, मित्र, जानकार को ही भेजेगा। जैसे लवीज का ड्राइवर इनका कामरान जानकार था, तो उसके माध्यम से ही उसके जाल में फंसे। तो पहली बार कैसे, कोई कॉल आया था, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया था? सर एक्चुअली क्या था, फरहान भाई और हमारे एक फ्रेंड थी जी, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, ठीक है, उसके थ्रू उसने मीटिंग करवाई हमारी, ठीक है, उसके थ्रू हमारा बात हुई। तो उसने फिर हमारी मीटिंग दुबई हमारी मीटिंग भी कराई लवीज चौधरी के ऑफिस में। तो दुबई आप अपने पैसे खर्च के गए थे, कैसे गए थे? हम अपने पैसों से नहीं गए थे, हम अपने पैसों से गए थे जी पहली बार,
बट वहाँ पे उन्होंने फिर हमें वो कर दिया था, आपको पैसे मतलब कि रिफंड कर दिया? रिफंड नहीं किया था, बस उसने थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे हमें थोड़ा घुमा दिया था, जो जी। सच है सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जी हाँ, तो लविश चौधरी, फरहान भाई भी थे, मैं था, मेरा भाई था बड़ा, तो हमें दिलाया गया कि भाई फरहान भाई मैं बैठा हूँ कंधे पे हाथ रख के, तुम टेंशन मत लो, जी तुम्हारा भाई बैठा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी मैं बैठा हूँ, तेरे भाई का प्रॉपर्टी पड़ी है, जी। बस तूने एक फ़ोन करना है, मेरा नंबर ले, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत है मुझे फ़ोन कर, मैं ये तेरा कौन, पैसा- किसने बोला ये? लविश चौधरी। ये लवीस चौधरी। तो कहाँ मुलाकात हुई थी? दुबई में? दुबई में शेख जायद रोड पे इनका ऑफिस था, आलमूसा टावर 2 में। जी फ्लोर नंबर मेरे को सर अभी याद नहीं, रिमेंबर नहीं है, 14 या 15 फ्लोर पे था उनका जी ऑफिस। तो हमारी मीटिंग हुई थी सर। जी। तो मीटिंग में तो क्या रिटर्न देने का वादा किया था? कैसे आपसे इन्वेस्टमेंट मांगा? कैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया? थोड़ा और विस्तार से बता दीजिए। सर इन्वेस्टमेंट का ये था, कहते थे कि भाई जो तुम्हारे पास सेविंग्स पड़ी हैं, जी ठीक है, तुम अपनी टीम बनाओ, जी ठीक है, जो सबको कहते हैं लोग पोंजी स्कीम में, जी कि अपना नेटवर्क बिल्ड करो, ठीक है, यारों दोस्तों के पैसे लगवाओ, अपने सर्कल के पैसे लगवाओ, बस उन्होंने ये बोला। और हमें मतलब एक कहते हैं ना कि माइंड वॉश करना, एक मिट्टी गोली देना, वो गोली दे के हम चूस के आ गए थे और हमने पैसा लगा दिया। कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने? सर मेरा जो अराउंड है सर यहाँ पे 30 लाख है। जी हाँ जी, मेरी खुद की सेविंग्स थी, मेरी पर्सनल अमाउंट थी, ठीक है, कुछ मेरे दोस्त थे उसमें जो मेरे पर ट्रस्ट करते थे। आज वो दोस्त भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि अक्षय यार कहाँ विश्वास कर लिया तुमने। जी। तो जैसे आपने कहा कि 30 लाख आपके थे, आपने अपने दोस्तों के भी पैसे सर इन्वेस्ट? उसी के अंदर था सर। उसी के अंदर था। तो अब दोस्ती बची है या दोस्ती? सर दोस्ती तो ऑलमोस्ट, मेरा एक फ्रेंड था यूट्यूबर, जी ठीक है, मेरा भाई जैसा बचपन का दोस्त था, उसके साथ भी मेरी यारी दोस्ती कहीं ना कहीं ख़राब होगी, ठीक है। और मेरा बचपन का एक दोस्त और था साहा से, उसके साथ भी कहीं बात तो होती है, बट वो बात नहीं होती जो सर पहले थी। जी अब मैंने उसको वादा ये किया है कि भाई बेशक मैं अभी तुझसे बात नहीं कर पा रहा, या मैं तेरे से कॉल पे ज़्यादा बात नहीं कर पाता, बट इतना कहता हूँ कि अगर मैं कमाऊँगा तो मैं तेरा पैसा ज़रूर रिटर्न करूँगा भाई, क्योंकि मेरा दिल साफ़ है। तो जो पैसा कहीं ना कहीं आपको आना था, हाँ जी जो आपके सपने थे पूरे होने थे, वो उसकी जगह आप कहीं ना कहीं आप दलदल में धंसते नजर आ रहे हैं। अब जो 30 लाख की लाइबिलिटी है, अभी आपने अपने दोस्तों की चुकता करनी है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप पैसे कमाएंगे। सर मैं आपको अपनी सिचुएशन बताना चाहता हूँ, और पब्लिक भी, आपकी जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारी वीडियो देखेंगे, कि सिचुएशन है सर अभी ऐसी है मेरे घर की कि मैं अपने घर से बाहर रह रहा हूँ 8-9 महीने से, ठीक है। और कहते ना कि सर जो कमाया था चलो वो तो ले गया, जो पीछे मेरी चीज़ें थी ना वो भी सारी चीज़ें मेरी बिक गई सर। तो देखिए दर्शकों, कैसे जो युवा हैं वो जल्दी लालच में आ जाते हैं, जल्दी किसी के जाल में फंस जाते हैं। और लवीस चौधरी ने तो इतना बड़ा जाल बुना कि उसमें अक्षय, फरहान जैसे युवा कैसे फंसते गए और अपने सपनों को जीने के लिए उन्होंने अपना जीवन ही दांव पे लगा दिया। तो देखिए कैसे इन्होंने, एक छोटी सी उम्र का बच्चा है ये छोटी सी उम्र का बच्चा कब लोगों का 30 लाख रुपए वापस करेगा, फिर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस बात से इतना त्रस्त हुआ है कि इसने लोगों को जागृत करने के लिए एक अपना पेज भी बनाया है कि अब कोई इनके जाल में मत फंसे, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करना इसने अपनी जिम्मेवारी समझ लिया है। तो क्या नाम है आपके पेज का? सर हमारे पेज का नाम है हक की लड़ाई, जी, कि हम लोगों के हक के लिए लड़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब जो भी पूरे इंडिया में ये स्कैम पोंजी स्कीम चला रहे हैं, पैसों के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे पैसा ले रहे हैं, हम उनको काम नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो सरकार तक कहीं आपने अप्रोच की, कोई एप्लीकेशन दी, कोई ईडी, कोई पुलिस, हाँ जी, कहीं पहुंच करने की कोशिश की? ईडी ऑफिस गए थे जी ठीक है, फरहान भाई मैं गए थे ईडी ऑफिस, हमने वहाँ भी सर को बताया, जी उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जी ठीक है। और उन्होंने यही बताया कि जब तक पब्लिक FIR नहीं करेगी तब तक हम, एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, जी जी ठीक है। पहले आपकी FIR SSP ऑफिस जाएगी, ठीक है, मार्क होगी, फिर वो साइबर क्राइम में जाएगी, साइबर क्राइम से हमारे पास आएगी, जी। ठीक है। तब जब तक हमारी पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते भाई। तो देखो दर्शकों, अक्सर डेली इंडिया न्यूज़ भी आपको यही बात करता है कि आपकी जानकारी ही आपको बचा सकती है, आपकी नॉलेज ही आपको आपका हक दिलवा सकती है। तो यही बात जो भारत की एजेंसियां हैं, जिन्होंने निवेश किया है, उनको बताती हैं, कहती हैं कि आप
समय रहते FIR दर्ज कीजिए। तो देखिए लवीज चौधरी तो अभी दुबई में है, हाँ जी। तो उनके बहुत से जो आगे लीडर थे वो तो भारत में होंगे ना, हाँ जी। तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करें? जैसे ऋतिक है, कपिल मिश्रा है, हाँ जी। कामरान आपने बताया, ब्रजेश है, ब्रिज मोहन है, ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने लोगों को फंसाया और बीच मझधार में छोड़कर खुद तो अमीर हो गए, बिल्कुल बस इन सब लोगों को बीच में ही छोड़कर भाग गए हैं। मैं कहता हूँ कि सर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे जिस बंदे ने सपोज करो सर 15 रुपए कमाए थे ना, जी 15 रुपए तो गए जी और जो पीछे 100 रुपए पड़े थे वो भी चले गए। जी। ऐसा मतलब लोगों के साथ सिचुएशन हुई है। तो आपके घर पे भी लोग पैसे मांगने आए हैं कभी? सर मेरा तो सर मैं आपको बताया तो मेरा तो बैंक भी NPO रखा है सर, ठीक है। मैंने वहाँ से लोन लिया था तो लोन नहीं भर पाया तो मेरा बैंक भी NPO रखा है और मैंने नंबर ही बंद कर दिया था क्योंकि मेरे को कॉल्स आ रही थी बैंक से, तो मैं उनको क्या जवाब देता कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है। बट यही है कि सर कमाएंगे, हिम्मत नहीं हारते सर, ये नहीं कहते कि हम सुसाइड करेंगे, ठीक है, बाकी लोगों की तरह। हम ये कहते हैं कि हमारे साथ हुआ है ना सर, बाकी पब्लिक के साथ हम ये चीज़ होने नहीं देंगे और हम इन लोगों को पकड़ के रहेंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे, चाहे वो ऋतिक शर्मा हो चाहे वो कोई भी हो। तो ऋतिक का भी ये सुनने में आ रहा है कि उसने भी काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं। अब वो लोगों को, उनके परिवार वालों की पाकिस्तान के नंबर हाँ से जी। गलत वीडियो बना के, नंगन वीडियो बना के ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी आप क्या कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि उसके पास पाकिस्तान नंबर कहाँ से आया? कहीं वो ISI का एजेंट तो नहीं था जिसने लोगों को लूटा? कहीं उसके पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है या आतंकी संगठन है, क्योंकि उनके साथ भी उसका कहीं ना कोई संबंध हो सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तान का नंबर यूज कर रहा है। तो कहाँ से आया उसके पास पाकिस्तान का नंबर? सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो ऋतिक शर्मा है सर, हाँ। अगर आप ऋतिक शर्मा के ऊपर अगर जांच होगी ना सर, जी। उसकी फैमिली के ऊपर, जी तो आज से 2021-22 में उसके पास कुछ नहीं था सर। जी उसने ऐसा कौन सा बिजनेस किया, ऐसा उसने कौन सा धंधा किया सर कि उसने दुबई में इतना करोड़ों का 12 से 13 करोड़ का फ्लैट भी ले लिया जी और 2.5 से 3 करोड़ की रेंज रोवर ले ली स्पोर्ट्स, जी। ठीक है, और वहाँ पे अब बिजनेस भी रन कर रहा है और ये 12वीं पास है सर। तो यही कहीं ना कहीं कोई जो विदेशी एजेंसियां हैं उनके साथ इसका संबंध भी हो सकता है, या क्रिप्टो के माध्यम से, या लवीज चौधरी के माध्यम से। एक और बात बताइए, जो क्रिप्टो में आप लेन देन करते हैं, क्या भारतीय रुपए में करते हैं या कौन सी करेंसी में करते सर ये क्या करते हैं, जो ऋतिक का जो मेन काम था सर, इसका भाई है चिराग जी यूपी से, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, हवाला करते थे सर। जी जैसे इंडिया में जितना भी पैसा INR में इकट्ठा होता था उसको कन्वर्ट करते थे USDT में। अच्छा USDT में कन्वर्ट करके उसको दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अलग अलग कंट्रियों में ये भेजते थे। ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम Money करता था laundering, बेसिकली। हाँ, बेसिकली। तो ऋतिक तो बहुत खतरनाक हुआ ना, हाँ जी, तो भारत की एजेंसियां इनके खिलाफ जल्द से जल्द इनको एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल इनके ऐसा परिवार action के होगा खिलाफ। सर। तो आप कोई कंप्लेंट कर रहे हैं इनके खिलाफ? सर अभी फरहान भाई और हमने, जो हमारी पब्लिक है, जी हमने थोड़ा सा कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है सर। जी अगर घर से बाहर निकलना तब भी पैसा चाहिए, गाड़ी में बैठना तब भी पैसा चाहिए। तो अभी हमारे पास कोई ऐसी इनकम सोर्स है नहीं कि अभी हम जाएं तो वहाँ प्रोटेस्ट करें। जी बट हमने सोचा है सर कि थोड़ा सा हम फरहान भाई और हम मेहनत कर रहे हैं कि हम इसके घर के बाहर प्रोटेस्ट लगाएंगे, चाहे हमें वहाँ पे 3 दिन बैठना पड़े, चाहे हफ्ता बैठना पड़े, जब तक हमारा और पब्लिक का सोल्यूशन नहीं होगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी। हमारे साथ एक और युवा है फरहान, जिनका अपना सैलून चलता था मोहाली के जीरकपुर में। देखिए ये युवा है फरहान, इनको शायद लवीज चौधरी, राशिद अली, ना जाने उसके कितने कितने नाम हैं, उस पर पूर्ण भरोसा था। इसने लगभग 1,40,00,000 रुपए के करीब उसके भरोसे में आकर अपना सैलून छोड़ दिया, अपना घर बेच दिया, अपने पास जितने भी जेवर थे वो जेवर सब गिरवी रख के सारा पैसा इकट्ठा करके लवीज चौधरी को सौंप दिया। यही बात है ना फरहान? तो कैसे आप कैसे उसके जाल में फंसे? सर मेरे पास ना काफ़ी दिनों से ना ये आते थे मिलने के लिए, जैसे कामरान आ गया सैलून पे, ये क्या नाम उसकी फ्रेंड थी, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे अक्षय भाई ने बताया, तो वो आती जाते थे, वो कहते थे, मुझे प्लान देते थे कि कैसे ऐसे करके पैसा कमाते हैं हम, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने कहा देख मैं सैलून वाला बंदा हूँ भाई, मेरी इनकम 2-2.5 लाख रुपए की मंथ की है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है करने की। कहते कर देखो 7-8% का रिटर्न बहुत बड़ी चीज़ होती है। बैंक कितना देता है आपको, बैंक कितना देता है? तो मैंने कहा बैंक देता होगा 6-7%। कहते हैं हम मंथ का देते हैं, आप 82-84% हो गया।
तो फिर उन्होंने बोला कि पब्लिक को हम देते हैं परसेंट आपको कि 7% या 6%, आपको 10% का लालच दिया मुझे उन्होंने। मुझे पैसा लगाने, मैं सोच दिमाग में आया, देखो देखो लालच दिया तो सपने दिखा दिए। तो मुझे उन्होंने बुलाया, फिर कहते दुबई जाओ, आप लवी चौधरी से मीटिंग करवाते हैं आपकी। मेरे पास कुछ पिक्चरें भी हैं लवी चौधरी के साथ। चलो इतना बड़ा बंदा देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसने बहुत बड़ा सेटअप कर लिया। मुझे कहता है कि यहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, काफ़ी फ्लैट बना रहे हैं, कुछ तुझे फ्लैट भी दे दूंगा उसके अंदर, आप पैसा लगाओ। मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, मैंने वो सेल करी, और मेरे पास सैलून था, मैंने उसकी अपनी शेयरिंग बेच दी उसके अंदर। मेरा पास गोल्ड पड़ा था, मेरी वाइफ का था, मेरा था, मम्मी का था, और बहन को जो शादी पे दिया था वो भी मैंने इकट्ठा करा। मैंने बहन ने तो फिर से बन जाएगा, उसे भी लालच दिया मैंने बहन को भी। वो कहती नहीं ऐसे काम में नहीं करते, मम्मी ने भी रोका, सबने रोका। मैंने कहा देख मैं मिलकर आया हूँ, मुझे स्पेशल दुबई गया था मैं उस चीज़ के लिए, मिलने के लिए। तो मुझे कहते हैं क्या नाम है, मैंने एक बार ट्रस्ट करते हैं, देखो 2 साल से चल रही है कंपनी, एक बार रन करते हैं। तो मैंने पैसा दिया, कामरान लेने आया, मेरे पास पिक्चरें पड़ी हैं उसकी, मैंने किसी लड़की के घर पे रखवाए थे, फोटो खींच रखी हैं, पैसे रखे होएगी। मैंने सारा कुछ इकट्ठा करते हुए 20-25 लाख रुपए करके उन्हें दिए। हर एक चीज़ की मैं फ़ोटो खींचता था, मुझे थोड़ा सा डर था अंदर से। तो पैसा दिया, तो उसमें से कामरान लेकर गया, काली कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसके पास, उसमें पैसे रखे, कोई उसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपए रखा हुआ था। मैं उस टाइम पे ध्यान गया, मैं इतना पैसा जाता यार यहाँ से। ये हिमाचल को किसी बंदे को पैसा देता था, ये कहता है 2 करोड़ रुपए उसकी मंथ की इनकम आती है। मैंने जब इतना दे सकता तो मुझे 10% देने में 10 लाख रुपए की क्या दिक्कत है। तो धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ती रही, पैसा बढ़ता चला गया। लास्ट में जाके मेरा 1 करोड़ 40 लाख रुपए पूरा हो चुका था, जिसमें मेरी फ्रेंड के भी थे, मेरा दोस्त था वो जिगरी यार मेरा ख़त्म हो गया जी, जिगरी अन्ना, मैं बता नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसके साथ रह के मेरा प्यार इतना था, मैं बता ही नहीं सकता चीज़ पे। तो लोगों टूट गया। देखो जो लोगों के पैसे भी आपने इन्वेस्ट करवाए थे? हाँ, उस जिसमें मेरी एक तरह के घर की फैमिली थी मेरी, वो ठीक है, वो ऐसी फैमिली थी, खाना पीना उनके घर में, जगराता पहला मैंने ही करवाया था। वो मेरे कहने पे, एक मैं माउंटेन हूँ, तो उन्होंने मेरे कहने पे, मैंने बोला मुझे ख्वाब में ऐसा नहीं, तो उन्होंने जगराता करा, उसने मेरे कहने पे 10 लाख का जगराता करा, सब कुछ रहा, मंत्री MLA भी आए वहाँ पे, अच्छा जगराता करा उन्होंने। तो ऐसे ही प्यार था, ऐसा लड़ाई हुई, मैं थाना पुलिस हुआ उनके साथ, मेरा ये हुआ, बहुत कुछ क्लेश हुआ, मेरा दोस्त रहा मेरे से टूट गया वो, और दूर है आज तक। मैं मैसेज आते भी मैसेज डाल कर आया हूँ उसे कि मेरे से बात कर यार, कोई बात नहीं, मैं हल कर रहा हूँ भाई, तेरे लिए लगा पड़ा हूँ। सब कुछ ख़त्म कर दिया लवी चौधरी ने। जिसमें मेरा पैसे लेकर गया वो ऋतिक शर्मा है, सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि मुझे उसे पता था पैसा। कामरान ने ये फ़ोन पे बैठ के बात करी थी, ऋतिक मैं 41 लाख रुपए तुझे दे रहा हूँ, वो लवी चौधरी तक पहुँचा। ऋतिक का नाम ही लिया था उसने, उसका भाई चिराग है, और ये यही सारा हवाला करते थे सर, यही करने वाले थे। क्योंकि मैं अपनी वीडियो के अंदर उनके बारे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा पैसा उसके पास है, और मैं पब्लिक को हम इसलिए गाइड करते हैं कि किसी के साथ हमारे जैसे हम दुख में भरे हुए हैं ना, फैमिली से टूटे हुए हैं, कोई और ना टूटे। अब जैसे ऋतिक है, उसने अपना नया कॉइन लॉन्च कर दिया, लवीस चौधरी के जितने भी बंदे थे, सिंह ब्रदर थे, जो भी थे, सब ने अपने अपने नए कॉइन लॉन्च कर। इन्होंने क्या करा, लवी चौधरी ने इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म खोल के दिए हैं। देख सर, ये बोलते हैं, आप बताओ किसी के पास आपने 10 करोड़ रुपए छोड़ा हुआ, आप एकदम छोड़ के कैसे चले जाओगे? तो कुछ तो हिसाब किताब करोगे। इन्होंने बोला कि सब पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये बात बोल दी। मैं सबके नाम लूँगा सर धीरे धीरे, आज मेरी पहली वीडियो है, मैं आज ये भी बोल के जा रहा हूँ, मैं सब बंदों के नाम डिटेल सर को देकर जाऊँगा। ये अपने चैनल पे पूरी तरीके से अपडेट करें कि ये बंदे हैं, हर एक बंदे की मैं नाम लूँगा यहाँ पे, ये बंदे कौन कौन थे, इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म कौन से खोल रहे हैं, कौन से कॉइन चला रहे हैं ये, ठीक है। मैं अपने चैनल पर बोलता हूँ, मैं सर आपके चैनल पर आया हूँ तो आप इस चीज़ की वीडियो सारी बनाने हैं, जो बंदों के मैं नाम लूँगा, क्योंकि ये अभी पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं सर। तो भारत की एजेंसियां जो हैं लवीस चौधरी के खिलाफ पूरी तरह एक्टिव हो चुकी हैं। बहुत से नोटिस भी, रेड कॉर्नर नोटिस भी निकल चुका है। ईडी ने रेड भी की, शामली में रेड की, दुबई में भी रेड की उसे पकड़ने के लिए। तो कब तक गिरफ्तार होने के चांसेस है, लगता है आपको? हमें देखो अपनी सरकारों पे बहुत विश्वास है। पब्लिक यही बात बोलती है कि सरकारों ने पकड़ लिया तो हमारा पैसा नहीं आएगा। मैं पब्लिक को एक ही ये आगाज़ करता हूँ इस चीज़ के लिए, देखो कोई सरकारें हमें दिखती ऐसी हैं कि फ्रॉड करती हैं। आपके लिए इतनी बड़ी एजेंसी चलाना, बॉर्डर पे सफाई करने का खर्चा से लेके बहुत खर्चे होते हैं सरकारों के, सब कुछ करते हैं ना वो, हमारे लिए वो भी तो बचा रहे हैं हमारी जान। तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है चीज़ का, हर चीज़ का प्रोसीजर होता है, धीरे धीरे चलता है। आपको क्या लगता है कि लवी चौधरी को गए और पकड़ के ले आए? ऐसा कभी भी नहीं होता। देखो हम भी लगे हुए हैं, आप देखो आज भी छोटी छोटी कंपनी चल रही हैं, आज लोग पब्लिक आज भी काम कर रही है सर उनके बीच में। इतनी वीडियो बनाने के बाद आपकी पहली वीडियो आई थी सर, हमें आगाह करा था, हम भी देख रहे थे सर, हमें उस टाइम भी डर बैठा था। जो आपकी पहली वीडियो हमने देखी थी कि हमें डर बैठ गया, सर ने वीडियो बनाई है, कुछ तो बात होएगी, हमें मिलने की हम बहुत कोशिश करी, शायद आप मिल नहीं पाए क्योंकि आप बिजी रहते हो काफ़ी। तो हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करी कि
पब्लिक तक मैसेज कैसा पहुंचाया जाए, ये पैसा निकले कैसे। जब हमने लवी चौधरी को फ़ोन करा, उसने फरवरी का टाइम दे दिया, उसने बंद कर दी। लवीश ने तो लोगों को कभी फरवरी, कभी अप्रैल, कभी नवंबर, कभी दिसंबर, वो पिछले 2 साल से टाइम ही देता आ रहा सर, इसी है। टाइम वो में जिसे बोलते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग था सनी देओल का, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वो यही देता जा रहा है और कुछ नहीं देता। तो दर्शकों देखो कैसे अक्षय और फरहान जैसे युवा थे इसके झांसे में आए। पहले ये बात किसी की सुनने को तैयार नहीं थे, उनको लवीस चौधरी पर पूरा विश्वास था। फरहान ने कहा, उसकी बहन ने रोका, उसकी माँ ने भी रोका, क्योंकि वो इससे ज़्यादा कहीं समझदार थे। उनको पता था कि पैसा जो है ऐसे नहीं बढ़ता है, क्योंकि लवीस चौधरी जैसे लोग जो दावा करते थे कि 2 साल से कंपनी चल रही है, 5% महीना रिटर्न आएगा, तो 18 महीने तो भाई आपके पैसे ही आपको वापस आएंगे। क्योंकि अगर 10% कमीशन भी निकाल दें तो पहले उनके बाद 90% जो पैसा बचा वही पैसा ही आपका पैसा आपको वापस करना था। तो जब इसी तरीके से लोगों को पैसा, आपका पैसा ही आपको वापस करते हैं, तो आपका विश्वास जीत लेते हैं, फिर इतना ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं उसके बाद। तो तब तक, जब तक लोगों से ठगी नहीं हो जाती, तब तक लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। और जब उनके साथ ठगी हो जाती है, फिर उनको थोड़ी समय के लिए आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है कि फरवरी में पैसे आ जाएंगे, अप्रैल में पैसे आ जाएंगे, मई में पैसे आ जाएंगे, और जब वो पैसे वापस नहीं आते तब लोग कार्यवाही पर उतरते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। तो दर्शकों, डेली इंडिया न्यूज़ की यही मुहिम है, यही प्रयास है कि आप समय रहते जागिए, समय रहते ऐसे क्रुक्स के खिलाफ कार्यवाही कीजिए, ताकि आप भी बच सकें, आपके रिश्तेदार भी बच सके, आपके दोस्त मित्र भी बच सके। नहीं, ये लोग आपके रिश्ते भी खराब करेंगे, आपकी दोस्ती भी खराब करेंगे, और आपको पैसे देने की बजाय आपको कर्जई करके चले जाएंगे। तो दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और फरहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की, डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।